बरमुडा ट्रायंगल नहीं मैथ्स वाला ट्रायंगल नहीं, ये एक जगह है जो कि पानी और हवाई के जहाजों को निगल जाती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बरमुडा ट्रायंगल की लोकेशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अमेरिका के पास फ्लोरिडा से शुरू होते हुए बरमुडा से होते हुए और प्योर्टो राइको तक जाती है। ये ट्रायंगल होता है बरमुडा ट्रायंगल का। बेसिकली ये एरिया जो है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं है क्योंकि ये कभी भी बड़ा और छोटा हो सकता है। और ये इस एरिया के पास जो भी जहाजें आती हैं उनके साथ अप्रिय घटना होती है। चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब इस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने भी ये घटनाओं को महसूस किया था। उन्होंने अपनी बुक में वर्णन किया है कि जब वो इस रास्ते से जा रहे थे उनका जहाज अचानक से डिसबैलेंस हो गया, तेज हवाएं चलने लग गई, आसमान बिल्कुल काला हो गया था और कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। तो उन्होंने भी माना है ये प्लेस जो है, जो कि बरमुडा ट्रायंगल है, वो एक मिस्टीरियस प्लेस था। 1964 में विंसेंट गोडिस ने भी अपनी मैगजीन में वर्णन यानी कि लिखा था कि इस जगह जहाज कैसे डूब जाते थे। अचानक जहाजों के इंजन बंद पड़ जाते थे, उनके कंपास काम करना बंद कर देते थे, मतलब धंसने लग जाते थे ऑटोमेटिकली अपने आप, और वो धंसकर, और वहां पर कोई तैर ही नहीं पाता था, कोई इंसान तो इंसान, कोई जहाज भी नहीं तैर पाता था, और वो धंसकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। यूं तो यहाँ हजारों घटना हुई है और इसको डेविल ट्रायंगल भी कहा गया, लेकिन कुछ फेमस घटनाओं पर नजर डालते हैं। अगस्त 1942 में अमेरिकन एयरफोर्स एक रूटीन एरिया पे थी, उन्हें बमबारी कर इस एरिया के ऊपर से वापस आना था। लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगी, उस एरिया से गुजर रही थी, अचानक उनके जहाज गायब हो गए। उसके बाद 2 महीने बाद रेस्क्यू टीम गई, रेस्क्यू टीम भी गायब हो गई। 1 दिसंबर 1942 में सेम अमेरिकन एयरफोर्स ऊपर से जा रही थी, उनके कुछ जहाज गायब हो गए। उसके बाद 2 महीने बाद रेस्क्यू टीम भेजी, वो भी गायब हो गई। तो ये मिस्ट्री इसके साथ बनी रही। ब्रूस जर्नन एक पहले ऐसे आदमी थे, पहले ऐसे पायलट थे जो इस बरमुडा ट्रायंगल से वापस आए थे। 1970 में ये वापस आए थे। इन्होंने बताया जैसे ही इनका प्लेन उस जोन में घुसा तो इनके आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया, यानी कि नो विजिबिलिटी, और इनके रेडियो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल काम करना बंद कर दी इनके प्लेन की। रडार सिस्टम बिल्कुल फेलियर हो गया और कोई भी कंपास वगैरह ऐसी चीज काम ही नहीं कर रही थी, यानी कि नेविगेशन फेलियर हो गया था पूरी तरीके से। और इन्होंने एक बात और नोटिस करी, इनकी प्लेन की स्पीड अचानक बढ़ गई बहुत तेज, और जब वो 3 मिनट बाद उस जोन से बाहर आए और इन्होंने अपना प्लेन लैंड कराया तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने पिछले 3 मिनट में जब उस जोन में थे 150 किलोमीटर तय कर दिए थे, यानी 3000 किलोमीटर इनकी प्लेन की स्पीड हो गई थी। नॉर्मली किसी भी पैसेंजर प्लेन की इतनी स्पीड हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल जेट प्लेनों की होती है। बरमुडा ट्रायंगल पहले एक रहस्यमय प्लेस था, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि इस बात से पता चलता है दुनिया के जो भी टॉप 10 रहस्यमय प्लेस है उसमें भी इसका नाम दर्ज नहीं है। तो क्योंकि इसके सारे साइंटिफिक रीजन अवेलेबल है, यहाँ पर सब नेचुरल चीजें थी, कोई भी सुपर नेचुरल चीजें नहीं थी। चलिए इसको लॉजिक से पढ़ते हैं। बरमुडा ट्रायंगल में पानी के जहाजों के डूबने के 3 रीजन बताए गए हैं। पहला कि जो सी लेवल है उसके नीचे वोल्केनोज हैं, वोल्केनोज जो कि एक्टिव रहते हैं, और जब वो विस्फोट करते हैं उनके अंदर से जहरीली गैसें निकलती है, उसमें से एक नाम है मीथेन। मीथेन जब ऊपर सी लेवल तक जाती है तो क्या होता है, ये गैस ये जो समुद्र की डेंसिटी घटा देती है, और जितने भी जहाज होते हैं सारी डेंसिटी देखकर बनाए गए होते हैं। जब यहाँ की डेंसिटी लो हो जाएगी तो कोई भी तैर नहीं पाएगा। पहला रीजन ये, इसलिए यहाँ पर कोई तैर नहीं पाता। दूसरा ये जो सी लेवल है इसके ऊपर पहाड़ियां हैं, छोटे, इसके आसपास छोटे मोटे पहाड़ हैं। वो क्या करते हैं, जब वहां पर विंड यानी कि हवा चलती है तो उनको टकराते हैं, हवा इन पर टकराती है और एक साइक्लोन, एक बवंडर का रूप ले लेती है, उससे लहर बना देती है बड़ी बड़ी, इसलिए यहाँ पर लहरों से जहाज डूबने लगते हैं। तीसरा रीजन ये है, जो सी लेवल है उसके नीचे रिज है, जिन्हें हम छोटी छोटी पहाड़ियां भी कहते हैं। आप जैसे कि जानते होंगे पहले के समय में ना कोई सोनार था और ना ही कोई रेडार सिस्टम था जो इनको नाप ले, लेकिन अब सब कुछ है, अब इसकी कोई भी दुर्घटना होती नहीं है। तीसरा कारण ये था, और ऐसी ऐसी रिज इटली और टर्की के पास बहुत ज्यादा पाई जाती थी।
एरोप्लेन की गतिग्रस्त होने का कारण एक ही था कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर एक हेक्सागोनल टाइप के क्लाउड पाए जाते थे। हेक्सागोनल टाइप यानी कि हेक्सागन शेप के होते हैं और इनके अंदर बहुत तेज हवा चलती है, बहुत ही ज्यादा, यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर की तेज स्पीड से इनके अंदर हवाएं चलती हैं और इनका एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा, यानी कि लगभग एक डिस्ट्रिक्ट जितना बड़ा होता है। ये पहली बार सैटर्न प्लैनेट पर पाए गए थे और ये इतने बड़े होते हैं और इतने सारे होते हैं कि कोई भी प्लेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब समझिए, जब प्लेन इनकी डायरेक्शन में आता है, समझ लीजिए इधर से इधर विंड चल रही है, प्लेन इनकी डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा, ये तो प्लेन की जो स्पीड है उसको बहुत तेज कर देंगे। लेकिन अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन इसके अंदर घुसेगा तो प्लेन को तोड़ भी सकते हैं। ये हमने इस बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो जान लिया, लेकिन एक जापान के पास भी ऐसा ट्रायंगल पाया जाता है इस जगह पर। इसको एशिया का बर्मुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है और आगे जाकर इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल भी पड़ा। क्यों, अब इसके बारे में जानते हैं। डार्बीशायर ये एक ट्रांसपोर्टर शिप था जो कि टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा था। 1980 में ये अपने अंदर कई लाख टन आयरन और ट्रांसपोर्ट कर रहा था। उस एरिया से इसको गुजरना था जो कि जापान के पास ट्रायंगल पड़ता है। जब वो उस एरिया से गुजरा तो ये डूब गया। इसके बाद जापान ने रेस्क्यू टीम भी भेजी, रेस्क्यू टीम भी डूब गई, उसका भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर हवाई सुविधा वाली रेस्क्यू टीम भेजी गई जापान के द्वारा, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जापान डर गया और जापान ने इसका नाम बाद में ड्रैगन ट्रायंगल भी रख दिया गया। ऐसा ट्रायंगल एक भारत में भी है जो कि उड़ीसा स्टेट में अमरदा एयर स्ट्रिप के पास पड़ता है। अमरदा एयर स्ट्रिप ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी। ये जो है यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की वायुसेना आती थी और यहाँ पर रुककर जापान पर बम बरसाती थी। लेकिन जब वो इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर उड़ान भरते थे तो उनके अक्सर जहाज टकरा जाते थे। वो कैसे होता था उसका रीजन जानते हैं। देखिए, इसके करीबी स्टेट झारखंड में एक यूरेनियम की खदान है जो कि बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट माना जाता है। इसी के कारण जो प्लेन होते थे अमेरिका के, वो उनका नेविगेशन बिल्कुल फेल हो जाता था, कईयों को एक सेम डायरेक्शन दिखा देता था और वो टकरा जाते थे। देखिए, इस घटनाओं में 150 से 200 अमेरिका के वायुसेना के प्लेन क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन इस फाइल को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया क्योंकि ये मिलिट्री फाइल थी। उड़ीसा में इस एरिया पर इस ट्रायंगल का प्रभाव माना गया, इफेक्ट माना गया। यहाँ पर एयर स्ट्रिप थी और यहाँ पर अमेरिका के वायुसेना के जहाज आते थे और यहाँ पर जापान पर बमबारी करते थे। आपको भी पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक पहुँच गया था। देखिए, ये रहा झारखंड। इस झारखंड में जादूगोड़ा के पास एक यूरेनियम की खदान थी, उससे यहाँ पर इफेक्ट पड़ता था और जो अमेरिका के वायुसेना के जहाज थे वो क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इस ट्रायंगल को भारत का बर्मुडा ट्रायंगल भी कहा गया। देखिए, तीनों ट्रायंगल में एक कोइंसिडेंस माना गया है कि ये तीनों एक ही लैटिट्यूड पर पड़ते हैं। और हाँ, अब इस पर कोई भी रहस्यमयी बात नहीं रह गई है। अगर कोई आपको बताता है इसे रहस्यमयी तरीके से तो समझ लीजिए मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। देखिए, अटलांटिक ओशियन में एक सागर पाया जाता है जिसका नाम है सारगेसो सागर। एक्चुअली में ये सागर नहीं है, ये सारगेसो एक टाइप की एल्गी होती है, एक टाइप की घास होती है जो कि इस एरिया में पाई जाती है अटलांटिक ओशियन में, तो उसी का नाम है सारगेसो सागर। यहाँ पर छोटे जहाजों को जाना बैन है क्योंकि ये इनके इंजन में फंस जाती है और उस जहाज को वहीं रोक देती है। यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सागर है, ऐसा कौन सा सी है जिसका कोई तट नहीं होता, तो इसका आंसर था सारगेसो सागर। एक्चुअली में सी है ही नहीं। देखिए, ये है सारगेसो सागर। ये एक घास का बना हुआ है, एल्गी का, जो कि अक्सर कई जहाजों को फंसा चुका है। देखिए, जब ठंडियों का समय आता है तो ऊपर से लैब्राडोर की धारा आती है जो कि इसको बर्फ में तब्दील कर देती है, इस घास को। और इसी के कारण 1912 में अप्रैल में टाइटैनिक डूब गया था। आप सभी लोग जानते होंगे यूनिवर्स में एक ब्लैक होल है, तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ब्लैक होल का क्या कारण है कि वो अपने अंदर से प्रकाश को पास नहीं करा पाता। कारण उसका यही है कि जो यहाँ की मिट्टी है ना, बहुत हाईली डेंसिटेड, मतलब बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होती है। अगर यहाँ से इस मिट्टी के हम एक चम्मच भी लाएंगे ना तो पृथ्वी पर आकर वो एक चम्मच 10 हाथियों के बराबर होगी, इतनी ज्यादा डेंसिटी है। धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।